नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ वर्कर्स कॉलेज के छात्र उतरे सड़क पर, ग्रेजुएट की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। चोरी की घटना के विरोध में बस्ती वासियों ने घेरा बागबेड़ा थाना। और सुंदरनगर में माइको गोल्ड कंपनी के मालिक के आवास पर इनकम टैक्स का छापा, अरुण अग्रवाल की तबीयत बिगड़ी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ पूरे देश में उठ रहा विरोध का स्वर लौ नगरी जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। घटना के विरोध में जहां जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के बच्चे सड़क पर उतरे, वहीं ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राएं घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कुछ छात्र छात्राओं ने दिल्ली गैंगरेप की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कुछ का कहना था कि छेड़खानी की घटना से जमशेदपुर भी अछूता नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिला पुलिस को कठोर कदम उठाना चाहिए। जिला दीक्षित मुर्दाबाद, 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 छात्र जिंदाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद। देना होगा, और ये को सम्मान देना होगा। हमारे बहन दीपिका के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, हम उसके खिलाफ नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 जिला दीक्षित मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि दिल्ली कांड कुछ जो हुआ है, एक मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में जो रेप कांड हुआ है, उसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठाए क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, यहाँ जमशेदपुर में भी आए दिन होते रहता है। जैसे कि एक लड़की अभी कुछ दिनों पहले ही एक लड़की इस छेड़खानी की वजह से ही पुल से कूदते कूदते बची है, जो अगर वो बेहोश ना होती तो वो कूद जाती। इसी सबको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सारे हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग छात्र एक साथ हैं और हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ में हमारे भाई लोग भी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। दिल्ली में हुई घटना को गैंग रेप जो हुआ है उसकी हम लोग यहाँ पे विरोध में है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के जितने भी गैंग रेप किए हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उनको सजा दिया जाए, जिससे वो फांसी जाए और लड़कियों को इंसाफ मिल सके। आज हम लोग वर्कर्स कॉलेज की तरफ से पूरे स्टूडेंट इकट्ठा हुए इसीलिए क्योंकि दिल्ली में इस बार 2-3 दिन पहले दीपिका नाम की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए। और ये नारी के खिलाफ है, एक नारी के खिलाफ नहीं है बल्कि बहुत जितनी भी नारियां इस देश में सबके खिलाफ है। इसीलिए हम लोगों को नारी के खिलाफ इकट्ठा ये आवाज उठाना चाहिए कि ऐसा बलात्कार अत्याचार किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम लोग भी नारी है, सबकी माँ बहन सबकी है। इसीलिए किसी को भी साथ ऐसा ना हो ताकि किसी के साथ बुरा लगे। और इसके साथ जो ये दीपिका का साथ जो रेप किए हैं वो लोग को अत्याचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए। केस जब जा रहा है और जो ऐसा कर रहा है उसको दिल्ली वाला केस को उसको न्याय मिलना चाहिए और जो इंसान जो उसके साथ वैसा किया है उसको शायद फांसी होना चाहिए। फांसी नहीं मिलना चाहिए, उसको जिंदा जला देना चाहिए ताकि उसको भी तकलीफ हो कि वो लड़कियों के साथ क्या किया। फांसी मिलना तो मतलब वो तो दैट्स इट, वो तो खत्म हो गया, लेकिन जिंदा जला देना तो उसको तकलीफ होगा ना कि क्या होता है। पिछले दिनों बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 4 के एक मकान में हुई भीषण चोरी की घटना के विरोध में बस्तीवासियों ने स्थानीय थाना का घेराव किया। इस दौरान बस्तीवासियों की पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई। लोगों को आरोप था कि हाल के दिनों में बागबेड़ा थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। क्षेत्र में अवैध रूप से कई शराब भट्टियां संचालित हैं, जहां तहां शराब की बिक्री हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। बागबेड़ा निवासी अनिल सिंह ने कहा कि पिछले दिनों एक घर में करीब 5 लाख की संपत्ति की चोरी हो गई और पुलिस अब तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर चोरी किए गए माल की बरामदी नहीं हुई तो बस्तीवासी फिर थाना का घेराव करने को बाध्य होंगे। चोरी करवाता है थाना, चोरी करवाता है चोरी हुआ है घर में घुस के रात को कम से कम 5 लाख का संपत्ति उड़ा के ले गए चोर। और हम लोग बागबेड़ा उसी को लेके घेराव कर रहे हैं कि अगर बागबेड़ा का चोरी का माल को नहीं पकड़ा गया तो पूरा बागबेड़ा वासी 24 घंटा में अगर नहीं पकड़ा गया माल को तो पूरा बागबेड़ा वासी थाना का आगे बैठेगा, पूरा 1100 कवातर मिलके, क्योंकि ये 10 साल का बाद चोरी हो रहा है।
बागबरा बहुत शांति में था, चोर का घटना नहीं होता था, लेकिन 10 साल का बाद चोरी का घटना फिर से हो रहा है। इसलिए पूरा बागबरा का आदमी आक्रोश में है। ऐसा नहीं कि आज एक घर में हुआ फिर आज दूसरा घर में हो जाए चोरी। इसीलिए हमने आज ये थाना घेराव किया है कि थाना वाला भी कम से कम समझे इस बात को और थाना वाला भी रात को गश्ती करे और बढ़ाए पेट्रोलिंग को। इनकम टैक्स की टीम ने आज माइको गोल्ड कंपनी के मालिक अरुण अग्रवाल के सुंदरनगर शिव मंदिर स्थित आवास पर छापा मारकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। छापामारी से घबराए अरुण अग्रवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रांची से आई इनकम टैक्स की 21 सदस्यीय टीम द्वारा माइको गोल्ड कंपनी में भी छापा मारे जाने की खबर है। इस छापामारी में टीम के हाथ आयकर चोरी से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं। इस कंपनी में रेलवे के पार्ट्स बनते हैं। कंपनी पर आयकर चोरी के आरोप हैं। इसी सिलसिले में आयकर की टीम ने यह कदम उठाया। इस कंपनी में इनकम टैक्स का पूर्व में भी छापा पड़ चुका है। जिसको ने साक्षी मार्केट में बिजली की चोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 2 दर्जन दुकानों के बिजली कनेक्शन को काट दिया। इस अभियान में जिसको के सिक्योरिटी गार्डों और पुलिस के जवानों का सहयोग लिया गया। जिसको बिजली विभाग के कर्मचारी ने कहा कि अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले दुकानदारों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब तक 2 दर्जन दुकानों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। तरफ से टाउन इलेक्ट्रिकल की तरफ से मतलब कि ये आपका जो अनलीगल पावर जो लिया जा रहा है उन्हें काटने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत संख्या में यहाँ पे हमें मिला है अनलीगल, तो उनका कटिंग किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी हम लोग के सहयोग में है, साथ में साक्षी थाना प्रभारी आए हुए हैं हमारे साथ में। तो जो पकड़ाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उन्हें पेनल्टी चार्ज भी किया जाएगा। पावर इससे बहुत हमारा लॉस होता है, जिसके कारण कहीं आग लग गया, कुछ हो गया, क्षतिग्रस्त होता है, मार्केट में कुछ हो जाता है, तो उनके लिए वही हम लोग देख रहे हैं। वहीं मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि अवैध विद्युत कनेक्शन यहां के जनरेटर संचालकों द्वारा दिए गए हैं। इसके एवज में वे लोग दुकानदारों से प्रति माह पैसे लेते हैं। जनरेटर वाला लोग बुकिंग किया हुई है और बहुत तरह का ये लोग अलग अलग पोल से लोग हुक करके टानता है लाइन, और दुकानदार लोगों को ये कनेक्शन दे करके माल कमाता है, पैसा लेता है। बागबेड़ा विकास समिति के लोगों ने अन्नपूर्णा योजना के 142 लाभुकों को करीब 1.5 साल से चावल नहीं दिए जाने के विरोध में करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा ने कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र के 7 पंचायतों के करीब 142 अति गरीब लोगों को अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाला 10 किलो चावल 1.5 वर्ष से नहीं मिला है। यदि इन लोगों को अविलंब बकाया खाद्यान्न नहीं दिया गया तो विकास समिति के सदस्य 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। जिसका पेंशन बकाया है उसको पेंशन देना होगा। बागबेड़ा विकास समिति जिंदाबाद। अन्नपूर्णा की योजना के 142 लाभुकों को चावल देना होगा। बागबेड़ा 7 पंचायत के कुल 142 अन्नपूर्णा योजना के लाभुक जो है उनको 18 माह से योजना के माध्यम से अनाज नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर बागबेड़ा विकास समिति विगत 1 वर्षों से प्रयासरत है कि इन लाभुकों को अनाज दिया जाए, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी द्वारा गरीबों के साथ ठगी का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध आज बागबेड़ा विकास समिति प्रखंड कार्यालय के समक्ष 2 घंटे का संडे है और फिर भी हमारी अगर मांग पूरी नहीं हुई, गरीबों को अनाज नहीं मिला, तो 21 जनवरी से हम लोग बागबेड़ा विकास समिति के सभी सदस्य अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जमशेदपुर प्रखंड। अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा कार्यकारिणी की बैठक आज साक्षी स्थित एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। वैश्य महासभा के महासचिव राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि आज की बैठक में समाज का विकास कैसे हो और नए वर्ष में समाज के हित में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जा रही है। अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा के कार्यकारिणी कमेटी का बैठक यहाँ पे होटल दावत में किए हैं, जिसमें हमारे समाज का विकास कैसे हो इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और साल भर तक हम लोग किस तरह का प्रोग्राम करेंगे, कौन कौन सा प्रोग्राम करेंगे, उसका हम लोग आयोजन आज किए हैं। यहाँ बैठक का आयोजन किए हैं। उस बैठक में हम लोग 10 फरवरी 2013 को एक ब्लड डोनेशन कैंप कराने जा रहे हैं और 21
अप्रैल 2013 को हम लोग एक महासम्मेलन का आयोजन कोल्हान स्तर पर करने जा रहे हैं और हम लोग उसमें जो भी हमारे समाज के बच्चे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे जो उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा और जिनका भी आवेदन आएगा 60% से ऊपर जिनका मार्क्स रहेगा उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच का वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह 23 दिसंबर को मानगो गांधी घाट में आयोजित होगा। यह जानकारी मंच के राजकुमार शाह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इसका उद्देश्य मंच के लोगों को एक जगह एकत्र करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि परिवार अगर हमारा बचा रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे और हमारा समाज भी बचा रहेगा। आज जो समाज में तरह तरह की व्यभिचार और तरह तरह के संकट हम लोग देख रहे हैं, सामाजिक संकट जो हम लोग झेल रहे हैं, तो संकट के मूल में कहीं न कहीं परिवार का टूटना ही है। करंडी स्थित LBSM कॉलेज रोड के निर्माण में तथाकथित लोगों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाएं उस समय दूर हो गई जब आसपास के लोग एकजुट खड़ा हो उठे। सुशील ठाकुर ने बताया कि ठेकेदार से मांगी गई राशि नहीं दिए जाने के चलते कुछ लोग 150 मीटर PCC पथ निर्माण में रुकावट पैदा कर रहे थे। ग्रामीणों के आगे आने के बाद सड़क का निर्माण कार्य संपन्न हो गया। मुखिया जी के फंड से बन रहे हैं और आपका क्या इधर जो सोलिंग हुए हैं उसके ऊपर बड़े बड़े गाड़ी भी पार किए गए हैं। तो मतलब ये सोलिंग करने के बाद ताकि ये रोड मतलब ईटा टूटे चाहे ये करे उससे कुछ लोग को मतलब परेशानी है, समझे। कुछ लोग रोड का नक्शा बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग डिवाइडर इधर बोलते इधर करें इधर करे बोल रहे हैं। कांसीडीह हाई स्कूल में आज साइंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया गया जिसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने विभिन्न विषयों पर आधारित तैयार किए गए मॉडल पेश किए। स्कूल की साइंस टीचर ने बताया कि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए आज की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 80 बच्चों ने विभिन्न विषयों पर मॉडल पेश किए हैं। साइंस का यहाँ केजी के बच्चे ने जो अपना टीचिंग डिस्प्ले है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स वो किया था और स्टैंडर्ड 3-4 के बच्चे ने अपने सोशल स्टडीज़ में EVS में जो किया है मॉडल्स बनाया वो किया था और 5 तक के बच्चों का जो सुपू वर्क था वो डिस्प्लेड था। इसके बाद 3 सेगमेंट्स में थी। सीनियर सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड 8 to 12 ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों साइंस सेक्शंस में अपना मॉडल डिस्प्ले किया और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सोशल स्टडीज़ में मॉडल डिस्प्ले किया। तो वी कवर्ड ऑल एक आर्ट एंड क्राफ्ट का था और एक वैल्यू इंजीनियरिंग पे एक नया कॉन्सेप्ट आया था, उस पे हुआ है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बिस्टपुर स्थित सेंट मैरीज इंग्लिश स्कूल में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने क्रिसमस दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बच्चों ने यीशु मसीह के जीवन कृत्यों पर आधारित नुक्कड़ नाटक पेश किए। वहीं जमशेदपुर के बाजारों में रंग बिरंगे क्रिसमस और नए वर्ष के बधाई कार्डों की बिक्री शुरू हो गई है। नहीं, ऐसा ग्रीटिंग हो जिसमें कोटेशन अच्छा हो, जिसमें सब लोग हम बधाई दे सकते हैं। ऐसा ये टोपी पहनाइए। कदमा स्थित डिविमेंस इंग्लिश हाई स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह आज JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ जिसमें बच्चों ने आकर्षक मार्च पास्ट ड्रिल पेश करते हुए खेल इवेंटों में उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल मीना बगली ने बताया कि पढ़ाई से अलग हटकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों में छुपी खेल प्रतिभा में निखार आ सके। Kumari Olympiad Archer was the chief guest of the program, and
we have various events and drills for this event. क्या क्या इवेंट होगा? यहाँ पे नर्सरी का इवेंट होगा, दैट फाइंड माई लव, अम्ब्रेला, देन फीडिंग, कैचिंग, पुटिंग द बॉटल, देन देयर हैज बीन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड विद द शॉर्ट पुट, वी हैव कंप्लीटेड लॉन्ग जंप, वी हैव कंप्लीटेड, now we are going to have 100 meters, we are going to have relay, so and these are the events we have planned out for the day. Plus drills for UKG 1, 2 and 3, 4 and 5 drills.